अब से दिया हुआ है, अब हमारे लिए कन्फ्यूज़न कि इतनी सारी प्रीपोजिशंस में से विच वन वी शुड यूज़ नाउ, कि हमें इनमें से कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ करनी चाहिए। दैट्स वाई वी विल सी द कंडीशन बिटवीन द सेंटेंसेज। हम सेंटेंसेज में कंडीशन देखेंगे। तो आप देखें, उसने मुझसे, इफ़ यू रियली लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my video as well as like. If there is any suggestion then please give me comment in a comment box. I will solve your all kind of the solutions. Goodbye. Welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. आज हम लाए हैं आपके लिए प्रीपोजिशन का अगला वीडियो। So without wasting the time, let's start. See, there are many prepositions which are similar and confusional. आपके सामने बोर्ड पर कई प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं जो कि कई सारे सिमिलर यानी कि एक जैसे हैं और साथ ही साथ काफ़ी कन्फ्यूजनल भी हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे टू, इसका भी हिंदी अर्थ से लिखा हुआ है। फ्रॉम, इसका भी हिंदी अर्थ से लिखा हुआ है। सिंस, इसमें भी वही से। फॉर, से, विद, से, बाई, से। हेयर आर थ्री विच आर डिफरेंट। ये तीन हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, बट समवेयर दे आर रिलेटिव एज वेल एज दे आर कन्फ्यूजनल। कहीं ना कहीं ये भी इसी से संबंधित हैं और कन्फ्यूजनल हैं। सो लेट अस कन्फर्म वन बाई वन। चलिए हम कन्फर्म करते हैं एक एक करके कि किस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली आपके सामने मैंने लिखी टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है से। बट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। लेकिन ये अलग कैसे है? अलग है, ये सामने मैंने लिखा है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव। मीन्स सपोज दो चीज़ें या दो सिचुएशंस हैं जो आपस में मिलें, इट मीन्स अ काइंड ऑफ मीटिंग, एक प्रकार का जो है मिलन। कमिंग टू क्लोजर, नज़दीकी या पारस्परिकता बढ़ना अटैचमेंट का मतलब होता है। इट मीन्स कभी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें दो चीज़ों, स्थानों इत्यादि वगैरह का क्लोजर आने का भाव प्रकट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको से के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। इसीलिए इसको अटैचमेंट कहा गया। इट मीन्स इन द सिचुएशन ऑफ अटैचमेंट यू विल यूज प्रीपोजिशन टू फॉर से। लेट्स सी द एग्जाम्पल। देयर आर टू एग्जाम्पल्स फॉर द टू। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स इस टू के लिए लिख रखे हैं। नंबर वन, उसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की। एंड नंबर सेकेंड, कृपया मुझसे बात कीजिए। इफ़ यू सी, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से, यहाँ पर से, इन दोनों ही सेंटेंसेस में से दिया हुआ है। अब से दिया हुआ है, अब हमारे लिए कन्फ्यूज़न कि इतनी सारी प्रीपोजिशंस में से विच वन वी शुड यूज़ नाउ, कि हमें इनमें से कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ करनी चाहिए। दैट्स वाई वी विल सी द कंडीशन बिटवीन द सेंटेंसेज। हम सेंटेंसेज में कंडीशन देखेंगे। तो आप देखें, उसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की, तो यहाँ पर उसने मुझसे, इनके बीच में अटैचमेंट है। सो अटैचमेंट होने के कारण यहाँ पर आई प्रीपोजिशन को आप टू लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लेट्स सी, देखते हैं। सेंटेंस है, उसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की। सो ही complained to me against you। यहाँ पर तुम्हारी के लिए you, और जब भी ये तुम्हारी, इसका मतलब है तुम्हारे विरुद्ध, जो कि हिडन है। ये विरुद्ध वर्ड जो है हिंदी का, ये हिडन है, इसलिए यहाँ पर अगेंस्ट भी एक प्रीपोजिशन ही होती है।
तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपने बनाया। नाउ सी द नेक्स्ट, अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है वो कृपया मुझसे बात कीजिए, थोड़ा सा मिट गया है उंगली से, सो डोंट वरी। कृपया मुझसे बात कीजिए, लेट्स स्टार्ट। कृपया के लिए आप यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ करेंगे। प्लीज़ बात करना की होती है टॉक टू मी, सो यू कैन फाइंड आई यूज्ड टू इन द बोथ सेंटेंसेस। मैंने टू दोनों ही सेंटेंसेस में यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में अटैचमेंट होने का भाव प्रकट कर रहा था, इसलिए से के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। नाउ सी द नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या है? फ्रॉम, जिसका भी हिंदी अर्थ सेम है, यानी कि से। अब उसमें ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फ़र्क है? सिंपली आपको बताऊं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां टू का यूज से में अटैचमेंट के लिए लगता है, वहीं पर फ्रॉम का यूज से के लिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब, अगर इसका अर्थ है लगाओ, तो डिटैचमेंट का मतलब है अलगाओ। मीन्स जब चीज अलग हो, जब चीज अलग हो, इन दैट सिचुएशन वी यूज फ्रॉम फॉर हिंदी वर्ड से। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा, पेड़ से पत्ते गिरे, फल पेड़ से गिरा, मैं फर्रुखाबाद से कानपुर गया, तो इसमें आ रहा से। तो पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते जो पेड़ था उसके साथ थे वो अलग हो गए। आम पेड़ से गिरा तो आम पेड़ से अलग हो गया। वह फर्रुखाबाद से कानपुर गया, तो फर्रुखाबाद था, फर्रुखाबाद से अलग हो गया और कानपुर को चला गया। इसलिए ऐसे सेंटेंस में फ्रॉम फर्रुखाबाद टू कानपुर, क्योंकि कानपुर से अटैचमेंट हो रहा है इसलिए टू, और फर्रुखाबाद से डिटैचमेंट हो रहा है इसलिए फ्रॉम। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हम देखते हैं एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, और दूसरा है बच्चा छत से नीचे गिर गया था। तो यहाँ पर आया से, यहाँ पर आया से। बोथ आर द सेम and they have the same condition. That's why you will use from in these sentences. So हम from का यूज करेंगे। Let's see how, देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखते हैं, लीव्स पत्ते, प्लूरल जो होता है पत्ते का लीव्स होता है। लीव्स आर फॉलिंग। अब इस से के लिए आपको लगाना है फ्रॉम, फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट जो बिल्कुल सेम है, बच्चा छत से, यह छत, छत से नीचे गिर गया था। तो देखो, द चाइल्ड गिर गया था, पास्ट परफेक्ट। हैड फॉलन, नीचे के लिए डाउन, ये भी एक प्रीपोजिशन है, दिस वन आल्सो प्रीपोजिशन। से के लिए फ्रॉम, द रूफ, दैट्स डन। नाउ सी द नेक्स्ट। अब आपके सामने दो प्रीपोजिशंस हैं, एक है सिंस और एक है फॉर। जिस प्रकार से ये दोनों अपोजिट थी, इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज भी थी। वैसे ही ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन इनके यूज़ जो है कुछ सेंस के मुताबिक डिफरेंट हैं। कैसे? लेट्स सी, कन्फर्म बोथ ऑफ देम। इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों का ही यूज़ टाइम के लिए किया जाता है। टाइम मीन्स समय, बट इनमें डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? सिंस यानी कि से तब यूज़ किया जाता है जब किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ द टाइम हो। पॉइंट ऑफ द टाइम को ही सर्टेन टाइम भी कहते हैं। सर्टेन टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का हिंदी अर्थ हुआ निश्चित समय। अभी क्या होता है निश्चित समय? दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम।
टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द सर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन टाइम, कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको भी समझना ज़रूरी होता है। तो ब्रीफली, संक्षिप्त में हम आपको समझाते हैं, एक ऐसा समय जो एक पर्टिकुलर हो, नो कन्फ्यूज़न, तो वो जो है निश्चित समय होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह शाम दोपहर, दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, दीज काइंड्स ऑफ द टाइम आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ द टाइम, ऑल्सो वी कैन से सर्टेन टाइम। वाइल, जबकि फॉर से के लिए यूज किया जाता है पीरियड ऑफ द टाइम, जिसे दूसरे वर्ड्स में अनसर्टेन टाइम कहा जाता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम? अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम आपने स्कूल कॉलेज में जब आपने क्लास ली होगी तो आपने देखा होगा आपका पीरियड लगता था। तो पीरियड लगने में आपका टाइम हुआ करता था इतने बजे से इतने बजे तक, 40 मिनट का, 35 मिनट का, 50 मिनट का, 30 मिनट का पीरियड हुआ करता था। तो इट मीन्स एक ऐसा समय जिसकी एक अपनी ड्यूरेशन हो, तो उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में अनसर्टेन टाइम कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? जब भी आपको नंबरिंग गिनाई जाए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, सेकेंड, ईयर 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 50 साल, महीने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, इस प्रकार से ये नंबरिंग के साथ में जब आपको समय बतलाया जाए तो इस प्रकार के समय को अनसर्टेन टाइम कहा जाता है या पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, जिसके लिए फॉर विच यू विल हैव टू यूज फॉर हिंदी वर्ड से। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं आपके सामने। रेखा सुबह से खेल रही है, हेयर से। वह लड़की जन्म से अंधी है, दिस वन इज ऑल्सो। तुम 2 घंटे से घूम रहे हो, दिस वन ऑल्सो। ये 3 सेंटेंसेस हैं जो इन दोनों में से हैं, किसी का एक है और किसी का 2 है। लेट अस चेक, देखते हैं। रेखा सुबह से खेल रही है, सुबह इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी विल यूज सिंस एट द प्लेस ऑफ से इन दिस सेंटेंस। सो ये सेंटेंस बनेगा आपका, रेखा has been playing since morning। आप इस सेंटेंस को देखेंगे और कहेंगे अरे ये तो वो है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर लगाया जाता है। बेशक वही है, लेकिन आपने वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नॉलेज एक्वायर नहीं की थी। आपने ये सोचा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या इसी प्रकार के रिलेटेड जो और हैं 2, उनमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं, पहले बात को पूरा समझें। उसमें आया हुआ एक शब्द से, जो कि हिंदी का प्रीपोजिशन है, उसके लिए सिंस का प्रयोग किया गया है और समय था इस वजह से। यानी कि उसमें वर्ड आता है से, फिर वो से जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें से आ सकता है और उसमें भी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगला है, वह लड़की जन्म से अंधी थी। तो देखो इसमें तो नहीं है ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यट यहाँ पर से है और एक यहाँ पर टाइम भी है, जन्म से, जन्म भी एक टाइम हुआ। ठीक है, तो जन्म से ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, पक्का है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इस से के लिए भी आप सिंस का ही यूज करेंगे। ऐसा ना समझ लेना सिर्फ उन्हीं टेंसेज में 3 में यूज हुआ करता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, वह लड़की। तो वह लड़की, दैट गर्ल वॉज ब्लाइंड।
सिंस बर्थ। और नेक्स्ट है जो कि फॉर से बनाना है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, तुम 2 घंटे से। ये देखो पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बताया था कि जब भी नंबरिंग के साथ आए 2 मिनट, 4 मिनट, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 2 साल, 20 साल, 25 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीना, 4 महीना, इस तरीके से नंबरिंग के साथ में जब आए तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए इसमें आया हुआ ये जो शब्द है से, इसके लिए आपको फॉर लगाना है। हाउ, कैसे देखें, यू हैड बीन वॉकिंग, यू हैड बीन वॉकिंग फॉर, से के लिए फॉर का यूज किया, 2 घंटों से, 2 hours। हो गया। नेक्स्ट है विद बाई। ये दोनों में सिमिलैरिटी थी, ये दोनों में सिमिलैरिटी, यहां पर भी इन दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या है सिमिलैरिटी? कि इनमें से है। एक चीज और आप देखें कि आपने देखा होगा कि इस विद का अर्थ साथ भी होता है, तो अगर कहीं पर साथ आता है तो भी विद लगेगा। लेकिन कंफ्यूजन तो इस बात की है कि जब से आता है तब हम किसी सेंटेंस में से के लिए विद लगाएं या बाई लगाएं। तो डिफरेंस देखो दोनों के बीच में। विद का प्रयोग तब करते हैं जब थिंग्स विच वी यूज होल्डिंग देम, ऐसी चीज़ों के लिए जिनका इस्तेमाल, इट मीन्स यूज, हम अपने हाथों में पकड़ के कर सकते हैं। जरा एग्जाम्पल सुने, मार्कर, पेन, चाकू, छुरी, तलवार, लाठी, डंडा, बंदूक, ये सारी चीज़ें, पत्थर सॉरी, ये सारी चीज़ें जो है ऐसी हैं जिनको हम अपने हाथों में पकड़ के या कंफर्टेबली उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको विद लगाना होता है, जिसकी हिंदी से आती है, साथ भी आती है। और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में द्वारा, इसमें भी और इसमें भी द्वारा आता है, यही सिमिलरिटी है। क्योंकि इसमें भी द्वारा, मैं मार्कर के द्वारा लिखता हूँ, मार्कर से लिखता हूँ, बोथ आर द सेम, अपनी अपनी ज़ुबान है, दोनों ही बातें सेम हैं। तो द्वारा इसमें भी, द्वारा इसमें भी। तो अगर कभी द्वारा से और साथ आए और उसमें इन्हीं चीज़ों इत्यादि की बात की गई हो तो आपको विद प्रीपोजिशन का यूज़ करना है वाइल। जबकि बाई का यूज़ कब करना है से और द्वारा के लिए? जब व्हीकल्स की बात हो। व्हीकल्स गाड़ियाँ, साइकिल, बाइक, कार, ट्रक, बस, ऑटो, ट्रेन, एरोप्लेन, ये तमाम कुछ भी हो, यू नो वेरी वेल। तो इन सभी के लिए आपको क्या लगाना है? बाई। दूसरा इसके साथ लिखा है एजेंट्स। एजेंट्स, एजेंट्स को ही दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं पर्सन, किसी पर्सन की बात हो कहीं पर, और तब द्वारा और से आया हो तब बाई। इसको समझने के लिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग, माइंड ले जाएं एक्टिव एंड पैसिव की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव में आप देखते हैं जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता तो सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हुए बाई का यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पर्सन होता है और वही उसी पर्सन को एजेंट कहा जाता है। एजेंट कुछ अलग नहीं है। नाउ नेक्स्ट, बुक्स। इसके अलावा अगर बुक्स का वर्णन हो तो भी आप से और द्वारा के लिए आप बाई का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल। योद्धा तलवारों से लड़ा करते थे, आया इसमें से। लड़के ने पत्थर से चिड़िया मार दी, से। तो देखो इसमें तलवारों हाथ में पकड़कर, पत्थर हाथ में पकड़कर, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन से आया है इसके लिए आपको विद का यूज़ करना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेट्स सी हाउ इट विल बी, देखते हैं। तो लिखा मैंने
द वॉरियर्स यूज टू फाइट विथ सोर्ड्स। वॉरियर्स, योद्धा। यूज टू क्यों लगाया? जब किसी पास्ट की किसी हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया हो, किसी सेंटेंस में दिखाया गया हो, तब वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग क्या करते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट देखें, लड़के ने पत्थर से चिड़िया मार दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देखेंगे द बॉय मार दी, इट मीन जान से मार दी, सो वी विल यूज किल्ड। द बॉय किल्ड द बर्ड विद stone. Now see the next. Okay, let's see the next examples. अब अगली है आपके सामने प्रीपोजिशंस। बाई, एक बाई ये है और एक बाई ये है, और पिछले वीडियो में भी एक बार बाई आई थी जिसका अर्थ वहाँ पर में था, और यहाँ पर इसका अर्थ से और द्वारा, और अब ये तीसरी है जिसका अर्थ है तक। अब यहाँ पर दो ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिनका अर्थ तक है, तक तक, यानी कि बाई मीन्स भी तक और टिल मीन्स भी तक, दोनों का ही हिंदी अर्थ तक होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड। बाई का यूज तक के लिए किया जाता है जब सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में आपको तक की अंग्रेजी बाई लगानी है जब वो सेंटेंस फ्यूचर का हो। जबकि अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, फिर एक बार समझ लें, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में जब कोई वाक्य हो और उसमें तक आया हो तो उसके लिए टिल, जबकि वही सेंटेंस फ्यूचर में हो और उसमें तक आया हो तब उसी सेंटेंस के लिए तक की अंग्रेजी यानी कि प्रीपोजिशन बाई लगाई जाती है। लेट्स सी, चलिए देखें। वह मोटरसाइकिल से पढ़ने आता है, सॉरी ये तो इसका है, इसका एग्जाम्पल दिस वन इज मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, फ्यूचर पहुंच जाऊंगा। आई शैल रीच होम बाय 7 PM। देखिए इस तक की क्या लगाई? बाई, बिकॉज क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस था। सेम अगला सेंटेंस भी ऐसे ही है, मेरा भाई 2021 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। माई ब्रदर विल कंप्लीट हिज स्टडी। तक के लिए आप लगाएंगे बाई 2021। ये होता बाई तक। अब हम देखते हैं टिल, जिसका अर्थ तक होता है। जो ये दोनों सेंटेंस हैं, उसने 10 बजे तक अध्ययन किया, तो उसने के लिए ही या शी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। शी स्टडीड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टिल 10 PM। यहाँ पर टिल का यूज़ किया गया तक के लिए, क्यों? क्योंकि ये टेंस पास्ट था। अब अगला जो कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में भी तक के लिए टिल का ही यूज़ किया जाता है। यू कैन सी, वह शाम तक खेलता है, ही प्लेज टिल इवनिंग। एंड लास्ट वन इज विदाउट, देयर इज नो कन्फ्यूजन। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया क्योंकि विद
के साथ में ही विदाउट करवा दें, क्योंकि विद जो होता है उसका ठीक अपोजिट होता है विदाउट, जिसका अर्थ भी ठीक उसके अपोजिट होता है। विद का अर्थ होता है साथ, जैसे कि ये मार्कर मेरे पास है या साथ है तो ये विद मी, लेकिन विदाउट इसका उल्टा होता है बिना, यानी कि मार्कर के बिना। मैंने वहाँ पे रख दिया तो ये मार्कर के बिना, तो इसलिए उसका एक एग्जांपल आप देख ले कि एग्जांपल मैंने लिखा, नीचे ऊपर लिख देते हैं, लिखा जैसे कि आई वेंट देयर विदाउट यू। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि मैं वहाँ तुम्हारे बिना चला गया, मैं वहाँ तुम्हारे बिना चला गया। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रीपोजिशन का तीसरा वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एज वेल एज like. If there is any suggestion then please give me comment in a comment box. I will solve your all kind of the solutions. Goodbye, have a great day.